Namaste. Here we are in a new episode, and today is a strange day. I am very happy, in fact. आज क्या हुआ कि आज मैं अपना एक पुराना कबर्ड देख रहा था और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। एक समय मैंने 7-8 कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स खरीदे थे एक शोरूम से जो कभी बिके ही नहीं थे, बिल्कुल सील्ड थे वो रिकॉर्ड्स। और उन रिकॉर्ड्स में से सारे के सारे ओडियन लेवल पे थे। आई जस्ट डोंट रिमेंबर व्हेन आई हैड बॉट देम। उसमें से एक रिकॉर्ड निकला वासना का, जो आपने देख के गेस कर ही लिया होगा। तो वासना 1968 की एक मूवी थी जिसमें राजकुमार साहब थे, पद्मिनी थी, और म्यूजिक इसमें दिया था आनंद मिलिंद के फादर चित्रगुप्त साहब ने। चित्रगुप्त साहब बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे मेरी नज़र में, लेकिन वो एक प्रोफेसर भी रह चुके थे और शायद यही कारण था कि उनके अंदर वो बिजनेस ओरिएंटेशन नहीं थी जो होनी चाहिए थी। अदरवाइज ही कुड हैव signed up many A-grade movies and could have become a big threat to the established music directors of those times. उनके बहुत कम रिकॉर्ड्स मिलते हैं एंजल और ओडियन पे, और वासना उनका एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। मैं तो कहूँगा ये रिकॉर्ड इतना रेयर है, इतना दुर्लभ है कि कभी कभी दिखता है, और वो भी बिल्कुल घसीटी हुई हालत में। अब तक मैंने जितने भी देखे हैं उनमें बहुत कम हुआ है कि वासना का रिकॉर्ड मुझे सही सलामत, बढ़िया, कवर भी ठीक ठाक हो, रिकॉर्ड भी ठीक ठाक हो, ऐसा बहुत कम हुआ है। खुद मेरे पास जो शुरू में एंजल की कॉपीज़ थी वो बस कलेक्शन के लिए ऐसी मैंने रख ली थी, लेकिन बाद में मुझे उनको सेल करना पड़ा जब मुझे ओडियन की मिंट कॉपी एक मिल गई। आज बड़ा अजीब वाकया हुआ। जब मैं कबर्ड को साफ कर रहा था, उसमें से कुछ चीज़ें निकालने की सोच रहा था, और मुझे ठीक से याद भी नहीं था कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि उसकी चाबी गुम गई थी। तो आज मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आज इस लॉक को तोड़ देंगे, बिकॉज इन द पास्ट ऑल्सो आई हैड ट्राइड टू लोकेट द की, मिला नहीं तो बात वहीं रह जाती थी। तो आज मैंने उसको जोर लगा के तोड़ दिया, और अंदर बहुत सी मैगजीन्स और बुक्स के बीच में मुझे एक बंडल मिला। और जब बंडल को मैंने खोला तो मतलब आई वॉज सरप्राइज्ड। उसके अंदर 5 ब्रांड न्यू सील्ड रिकॉर्ड्स पड़े थे ओडियन लेवल के, जो मैंने बहुत साल पहले किसी डीलर से खरीदे थे, जिसका ये अनसोल्ड स्टॉक था। उसमें वासना की एक और कॉपी निकल गई और वो पूरी तरह सील्ड थी। तो दैट हैप्पीनेस that I derived this morning led me to make a video on this particular soundtrack. Vasna was an average movie. It didn't do very well at the box office. It has a rating of 5.3 on IMDb, and the music by Chitragupt is the only highlight which we are discussing here. इसमें कुछ एक गाने, मोहम्मद रफ़ी के 2 गाने तो बहुत ही गजब के थे, आपने भी ज़रूर सुने होंगे। इसमें विश्वजीत साहब भी थे, राजकुमार थे, पद्मिनी थी, और म्यूज़िक जैसा कि मैंने आपको बताया चित्रगुप्त श्रीवास्तव जी का था। तो आपको मैं एक बार वासना का कवर दिखाता हूँ। अब ये रिकॉर्ड मेरे पास 2 हो गए और दोनों ही ब्रांड न्यू हैं, तो आई रियली फील वेरी हैप्पी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लुक एट द जैकेट ऑफ वासना। ये वो कवर है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि ओडियन का स्टिकर लग गया है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ये स्टिकर लग गया था। यहाँ एक्चुअली इसके पीछे एंजल का ही लोगो है, और ये वही फ्लिप बैक जैकेट है जिसकी बातें हम करते हैं। 3AEX 5182 अनुरिता आर्ट्स वासना। ये नंबर बहुत रेयर है, बहुत लोग इस रिकॉर्ड को ढूंढते हैं, नहीं मिलता। और जो इसका ये गाना था, आज इस दर्जा पिला दो, साहिर साहब के गीत थे। ये पर्वतों के दायरे, जीने वाले झूम के, इतनी नाजुक ना बनो, ये मतलब कमाल के गाने थे, ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक। और एक दफ़ा इसका रिकॉर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो रिकॉर्ड। एज यू कैन easily see, the number of the lacquer is 2XJE1139, और of course उस तरफ 1140 होगा। 3AEX 5182 double grooved heavy Odeon and a shiny mint copy of
वासना। तो इसका जो पहला गाना है, आज इस दर्जा पिला दो, बहुत ही अच्छा गाना है। मोहम्मद रफ़ी का वन ऑफ द फाइनेस्ट डिलीवरीज है। और आप इस गाने को सुन के आपको लगेगा कि चित्रगुप्त कितने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, कितना पोटेंशियल था, क्या कमाल की ट्यून उन्होंने दी है इसमें। चाहे उनकी फिल्म भाभी को आप याद करें, सन ऑफ सिंदबाद याद करें, हमारा अधिकार, प्यार का सपना, ये जो उनके रिकॉर्ड्स हैं जो एंजल ओडियन पे रिलीज हुए थे, और क्या ज़बरदस्त साउंड ट्रैक देते थे साहब वो। और 78 पे तो उनके बहुत रिलीजेज हैं, क्योंकि मोस्टली उनको बी ग्रेड और सी ग्रेड मूवीज़ ही मिली, लेकिन जो भी मिला चित्रगुप्त साहब ने उसमें बहुत अच्छा काम किया। आधी रात के बाद कमाल का गाना है। ऐसे मुझे एक एक करके उनके टाइटल्स याद आ रहे हैं कि कितने बढ़िया बढ़िया गाने उन्होंने दिए हैं। एक प्रोग्राम तो चित्रगुप्त साहब पे अकेले बनाना बनता है, बिकॉज वी नीड टू टॉक अबाउट दोज पीपल हु वर immensely talented, but somehow they couldn't get the position they deserved. बड़े बड़े लोगों को तो सब जानते हैं, लेकिन उन हिडन जेम्स का क्या। तो एक प्रोग्राम कभी हम चित्रगुप्त साहब पे अकेले से करेंगे, जिनमें मैं उनके सारे रिकॉर्ड्स वगैरह शोकेस करूंगा और 78 के उनके कुछ गानों की क्लिपिंग्स बजाऊंगा। आज वासना के इन गानों को हम एक एक करके सुनते हैं और आप इंजॉय कीजिए कि ये गाने कितने अच्छे हैं। सो हियर वी गो। I am using Technics SP10 today. My garage has gone for polishing and refurbishing of the cabinet. I am using a SME 3012 tone arm, 12-inch tone arm, equipped with a Shure V15 Mark III cartridge. Or the speaker is the good old Tannoy Gold monitors, and the amplifier, as I have said, is Macintosh MA6200, one of the sweetest, the finest. This I had got new, brand new. तो इसकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है. It's a very obedient amplifier. And here we go with the first song. इस घर जब ला दो कि न कुछ याद रहे, बेखुदी इतनी बढ़ा दो कि न कुछ याद रहे। आज इस घर जब ला दो कि न कुछ याद रहे। और दूसरा गाना, ये पर्वतों के दायरे, ये मेरा फेवरेट गाना है। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का ये डुएट है। साहिर साहब के बोल, चित्रगुप्त साहब की अमर धुन, और क्या इम्पेकेबल डिलीवरी है, विच विल एंथ्रॉल अस फॉर द नेक्स्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये सुने आप। पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं। ये दोनों गाने मेरे बड़े फेवरेट हैं। और मुल्क में बच्चों की गर सरकार हो, वो थर्ड सॉन्ग है, वो बच्चों का गाना है। आई एम नॉट प्लेइंग दैट, इट्स जस्ट ओके बेस्ड अपॉन द सिचुएशन इन द मूवी। और ये दूसरी साइड का पहला वाला गाना, जीने वाले झूम के मस्ताना हो के जी।
शानदार गाना। नेक्स्ट सॉन्ग है इतनी नाजुक ना बनो। आपने देखा होगा ये गाना चित्रहार में ना बचपन में बहुत आता था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया, बिस्वजीत पे फिल्माया हुआ गाना ये। नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो, इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो। हद के अंदर हो नज़ाकत तो अदा होती है, हद से बढ़ जाए तो आप अपनी सजा होती है। इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो। उसके बाद लता जी का एक गाना है, मैं सदके जाऊं। मैं सदके जाऊं मेरे सैया तुम आए तो हो। मैं सदके जाऊं मेरे सैया तुम आए तो हो। मैं सदके जाऊं। अब साहिर साहब के गाने हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनका पोएटिक ब्यूटी कितना होगा। और जैसा कि मैंने बताया, चित्रगुप्त साहब किसी से कम नहीं थे, बड़े कमाल के म्यूज़िक डायरेक्टर थे। अपनी हर फिल्म में उन्होंने कमाल का काम किया। मुझे उनकी कोई फिल्म याद नहीं है जिसके गाने ख़राब हों। बात करते करते गंगा की लहरें का किशोर कुमार का वो गीत याद आ रहा है, अकेले नहीं हम ज़माने से कहो, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। क्या गज़ब का गाना है, क्या गज़ब का गाना है। तो इन महान संगीतकार के और भी गानों और के बारे में हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे। फिलहाल आज का एपिसोड डेडिकेटेड था उनकी इस बहुत ही रेयर मूवी के लिए, वासना का। और अब तो मेरी खुशी का मतलब ठिकाना नहीं है कि मेरे पास 2 रिकॉर्ड निकला है जो मैंने नहीं सोचा था। तो दिस इज़ अ सरप्राइज फाइंड। और अगले एपिसोड में मैं फिर पिकअप करूँगा कोई ऐसा ही ऑब्सक्योर इंटरेस्टिंग सा साउंड ट्रैक जिसके गाने एंजल पे या ओडियन पे बस एक बार ही रिलीज़ हुए थे। वासना का रीप्रेस मिलता है, HF में भी आया था, लेकिन बस वही है कि उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। और हर वो कलेक्टर जो कि इन रिकॉर्ड्स की वैल्यू को समझता है, इनकी कीमत को समझता है, और एक जिसको आप कहते हैं ना आर्डेंट फैन ऑफ द वाइनल फॉर्मेट, वो इन्हीं ओडियन प्रेसिंग्स को, एंजल प्रेसिंग्स को ढूंढता है। एंजल मिल जाए तो अच्छा, ओडियन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। तो एनीवेज, this was all for today. Keep spinning. Do like and comment on my channel. And if you have any questions, there are a lot of people sending me WhatsApp messages about what turntable I use, what kind of amps they should be buying, and what is the procedure to put the music on the tape, etc., etc. And I'm very happy to answer them individually. But if you put your comments on the channel, it will benefit a lot of people. I'm not discouraging one-to-one discussion. But putting comments and discussions on the video makes more sense in my opinion. आगे आपकी मर्जी है। तो अगले एपिसोड तक गाने सुनते रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज। नमस्ते।